ये रोल है, पैकेजिंग रोल है जी, जो ऑलरेडी आपको खाली लगा देना है जी। यहाँ पे ऑलरेडी सीलिंग हो जाएगा, यहाँ पे वर्टिकल सीलिंग हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट इंसर्ट हो जाएगी। ये जो डिस्प्ले है उसके अंदर आप प्रोडक्शन का पाउच का प्रोडक्शन और पाउच की साइज दोनों आप सेट कर सकते हो। ये मशीन 1 घंटे में 6000 पाउच बना सकती है। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है विदाउट ह्यूमन टच। एक बार आपने ऑलरेडी ऑन कर दिया, ऑटोमेटिकली मशीन आपका चालू हो जा रहा है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली मशीन चालू होके उसका प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बाहर निकल जा रहा है। नमस्कार दोस्तों जी, मैं अनिकेत पटेल दिया इंडस्ट्रीज से। अभी मैं हाल में सूरत में आया हुआ हूँ और अक्षय भाई हमारे साथ हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये सिंगल वाइप वेट वाइप्स का मशीन डाला हुआ है ना, जो हमने उनको सप्लाई किया हुआ है और वो अभी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं ये मशीन को। अगर कोई अच्छा बिजनेस ढूंढ रहे हो जी, और अगले 15, 20, 25 साल के लिए अगर कोई बिजनेस के लिए बारे में सोच रहे हो तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है। हाँ जी। और आफ्टर कोविड ये बिजनेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाईली डिमांडेबल बिजनेस हो चुका है जी। और इसके अंदर से आप लाखों रुपया कमा सकते हो। इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वेट वाइप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। जो वेट वाइप्स है ना उसका मार्केट में अभी जो पकड़ है वो बहुत ज़्यादा बनने लग रही है। फास्ट सेलिंग, कंज्यूमेबल और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं अगर आप इस बिजनेस को जो शुरू करते हैं तो। मेरे साथ में ना अभी अनिकेत सर को आप बैठा देख रहे हैं जो कि दिया इंडस्ट्रीज से है। तो सर स्टार्ट कर लेते हैं आपके साथ में कि जो दिया इंडस्ट्रीज है बेसिकली क्या कर रही है और आप लोग किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं। फिर आगे थोड़ा बढ़ते चलेंगे और समझाते चलेंगे कि इस बिजनेस की क्यों ज़रूरत है, किन लोगों को करना चाहिए। नमस्कार मुकेश जी। जी जी। बेसिकली दिया इंडस्ट्रीज क्या करती है पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। जी। दिया इंडस्ट्रीज पेपर एंड नॉन वूवन दोनों मटेरियल के मशीन्स के ऊपर काम करती है। चाहे फिर ऑलरेडी वो टिश्यू पेपर हो या फिर चाहे वो वेट वाइप्स हो। दोनों हाइजीन इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट है और आप इसको ऑलरेडी रेस्टोरेंट से लेके मूवी थिएटर से लेके हर एक हाइजीन जगह पे आप इजीली इसको देख सकते हो। हाँ जी, है ना सर। जैसे अभी पहले जो टिश्यू पेपर थे वो सब हमने देखे ही हैं कि कैसे हर जगह पहले टिश्यू पेपर होते थे। तो अभी इसका क्या आपको क्या लगता है कि ये मार्केट का फ्यूचर है सर ये आने वाले टाइम? आफ्टर कोरोना, आफ्टर कोविड जी, ये बहुत ही ज्यादा हाइजीन बिलीव इसको ऑलरेडी हाइजीन के तौर पे देखा जा रहा है जी, है ना। और रही बात टिश्यू पेपर की तो अभी टिश्यू पेपर जो है ना वो स्ट्रीट वेंडर्स के अंदर ज्यादा दिख रहे हैं, जबकि अगर मानो कि हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट हो, हाई प्रोफाइल कैफे हो, हाई प्रोफाइल मूवी थिएटर्स हो या इवन हाई प्रोफाइल ऑफिस हो, कॉर्पोरेट ऑफिस, वहां पे वो लोग खुद की ब्रांड के ये वाइप्स बना रहे हैं। और ये वाइप्स जो है ना वो इजी टू कैरी है, यानी कि कोई भी बंदा ऑलरेडी 5 वाइप्स पॉकेट में डाल के कहीं पर भी मूव कर सकता है और इजी टू उसको यूज कर सकता है। यस सर, जैसे पहले जो मैं देखता हूँ वेट वाइप्स अभी तो ये सिंगल पाउच आप ये आपके कस्टमर बना रहे हैं। पहले अभी वेट वाइप्स ना पहले क्या बंच आता था ऐसे एक पैकेट आता था उससे, और ये इसका क्या फायदा है सर? क्यों ऐसा सिंगल ये बनाने लगे? देखिए अभी जो आपका बल्क जो पुल्स रहते थे यानी कि वेट वाइप्स के अंदर जो बल्क में रहता था उसको ऑलरेडी अगर मानो कि आपने एक बार पैकिंग खोला है ना तो फिर क्या होता है कि वो डायरेक्टली एयर कांटेक्ट में आ जाते थे और धीरे धीरे वो ड्राई हो जाते थे। कभी कभी ऑलरेडी अगर मटेरियल अच्छा नहीं है तो येलोइश भी हो जाते हैं। तो हमारे पास हर एक चीज का सॉल्यूशन है। और रही बात सिंगल वाइप्स की तो ये अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है और अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। सही। तो सर क्यों ना थोड़ा सा कुछ ऐसे कर लें कि पहले एक बार थोड़ा प्रोडक्शन देख लें भाई कैसे काम करता है और उसके बाद में फिर इसकी इन्वेस्टमेंट वगैरह और क्या क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं आपके कस्टमर सर, उनसे भी थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे। तो एक बार चलें सर मशीन? हाँ चलिए मुकेश भाई जी। आइए मैं आपको मशीन कैसे काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ जी। ये जो मशीन है ये कंप्लीटली फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है विदाउट ह्यूमन टच। आप देख सकते हो ये मशीन के अंदर वाइप्स जो है वो ऑटोमेटिकली निकल रहे हैं, कट होके ऑटोमेटिकली निकल रहे हैं। और यहाँ पे आइए मैं आपको इसका स्पीड बता देता हूँ। इसका जो स्पीड है वो अभी 48 पीसीस पर मिनट के हिसाब से चालू है, जबकि ये मशीन की टॉप स्पीड है वो 100 है, लेकिन हमने अभी जस्ट वीडियो के लिए 48 पीसीस पर मिनट के हिसाब से सेट किया है क्योंकि मैं आपको समझा सकूं कि ये मशीन कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे आपको रोल लगा देना है, प्रिंटिंग रोल लगा देना है यहाँ पे और वो रोल आगे जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी सेंसर दिया हुआ है जो आई मार्क को सेंस करेगा, नीचे ऑलरेडी सीलिंग करेगा, यहाँ पे वर्टिकल सीलिंग करेगा हाफ,
यहाँ पे ऑलरेडी आपका नॉन वूवन जो है वो लिक्विड के साथ इंसर्ट करेगा और आगे आके वो वर्टिकल सीलिंग जो अधूरी रह गई थी वो यहाँ पे कंप्लीट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर से ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल सीलिंग हो रही है जो पाउच को कंप्लीटली सील कर देगी। यहाँ पे ऑलरेडी आपका नॉचिंग हो रहा है जो ऑलरेडी आपको वाइप्स को तोड़ने में फाड़ने में एकदम आसानी रहेगी। आगे आते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका ये तो जो पाउच है उसको कंप्लीटली अच्छी तरह से फिनिशिंग से कट कर रहा है। आप देख सकते हो कि ये कन्वेयर के ऊपर किस तरह से पाउच आ रहे हैं, कितने सुंदर दिख रहा है, आप खुद देख सकते हो दोस्तों। जी सर। जो इसके अंदर पाउच के अंदर जो ऑलरेडी नॉन वूवन लगने वाला है वो ये रोल फॉर्म में आता है। 2 आपको रोल लगा देना है। इसको इस तरह से ये जो ब्रीथ दिया पाथ दिया हुआ है जी उस तरह से आपको बना देना है कंप्लीटली। वो हमारी टीम आपको गाइड कर देगी कि किस तरह से आपको इसको लगाना है ना वो। और रही बात जो वेट वाइप्स के अंदर जो सॉल्यूशन लगता है वो ऑलरेडी इसके अंदर ये जो टैंक है उसके अंदर ऑलरेडी बना के रेडी करके अंदर रख देना है। ऑटोमेटिकली वो फिल हो जाएगा पाउच के अंदर। ये मशीन के लिए आपको एक कंप्रेशर लगेगा जो 7.5 किलोवाट का कंप्रेशर है। ये कंप्लीटली स्क्रू कंप्रेशर है जो लेटेस्ट मॉडल अभी जो मार्केट में चल रहा है वो कंप्रेशर है। और इसके साथ आपको यहाँ पे एक मिनरल वाटर के लिए आपको एक आरओ लगाना पड़ेगा और एक डीएम वाटर लगाना पड़ेगा जो भी हमारी टीम जो है वो ये पूरा सेटअप करके आपको देगी। उसके लिए भी आप निश्चिंत हो जाइए। दोस्तों मेरे साथ में अभी अक्षय भाई खड़े हैं और बेसिकली जो अनिकेत सर जो बात कर रहे थे कि हम एक कस्टमर के पास आए हैं जो अनिकेत सर के कस्टमर हैं। अक्षय भाई आपने ये जो प्लांट है कितने दिन पहले लगाया? ये जो मशीन है कितने दिन पहले लगाई है? हमने करीबन 1 महीने पहले ये प्लांट लगाया है। और 1 महीने में आपने लगभग कैसा प्रॉफिट निकाला? कुछ निकाला या नहीं निकाला? नहीं, प्रोडक्शन निकाला हमने, सेल्स भी किया, मार्केटिंग सब करके देखा। हाँ। तो करीबन 75,000 से 80,000 हमने कमा लिया है पहले महीने में ही। अच्छा, जैसे अनिकेत भाई बोल रहे थे कि आप 4-5 महीने काम करो आपका खुद मार्केटिंग सेटअप हो जाएगा। तो मुझे उन पे भरोसा है क्योंकि मैंने फर्स्ट मंथ में ही पूरा मार्केटिंग देख लिया है और क्या क्या ये प्रोडक्ट के क्या क्या स्कोप है, कहाँ बेच सकते हैं, क्या क्या चीज़ है, कहाँ पे रीच है, वो अनलिमिटेड है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ सही एकदम बढ़िया है प्रोडक्ट। अभी भी हमारा चल रहा है जैसे आप देख सकते हो। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है जी। अभी फिलहाल मैंने कोई मैन नहीं रखा है, खुद ही चला रहे हो? मैं खुद ही एक बार चालू कर देता हूँ और कैमरा से इसको ध्यान रखता हूँ। वहाँ पे कैमरा लगाया हमारे यूनिट पे, बस उससे ही ध्यान रखता हूँ कि ये प्रोडक्शन ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, कोई फालतू की टेंशन इसमें कोई टेंशन है ही नहीं। एक बार चालू कर दो सब सेट हो जाता है। इसमें सारी चीज़ें मैन्युअली सेट कर सकते हैं हम, कितने साइज का चाहिए, कितने बन रहे हैं, दिन का कितना आउटपुट है, सारी चीज़ बन सकती हम ऑपरेट कर सकते हैं ये पैनल से। ठीक है। अच्छा, अगर मैं अक्षय भाई बात करूं, अगर किसी को जैसे आपकी ब्रांड में डील करना है, किसी को ये मशीन नहीं लगानी, सिर्फ आपसे पाउच खरीदने हैं, तो आप मतलब अपनी ब्रांड का उनको देने को तैयार है या वाइट लेबलिंग किसी को चाहिए अपनी ब्रांड में बनवाना तो कर सकते हो? अभी हम सारी चीज़ें वेलकम कर रहे हैं क्योंकि स्टार्टअप है, हमारा भी स्टार्टअप है और मार्केट में नई चीज़ है। हम हमारा ब्रांड का ही सबको दे रहे हैं और अगर आपको आपके नाम का भी कुछ बना हुआ वाइट लेबलिंग में तो हम वो भी हम करके दे सकते हैं। ठीक। तो अभी कुल मिला के अक्षय भाई आप संतुष्ट हैं? मतलब जो आपने नया स्टार्टअप किया बिल्कुल वेरी हैप्पी विद द प्रोजेक्ट। थैंक यू भाई, थैंक यू अक्षय भाई, थैंक यू सर। अनिकेत सर, प्रोडक्शन मैंने अभी देख लिया है। इसका प्रोडक्ट का मतलब इसमें कितने प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं इस मशीन से, किस साइज में बनाए जा सकते हैं, उस पर थोड़ा सा आप अपना बताएं सर। देखिए आपके सामने डेस्क के ऊपर पड़े हुए हैं अभी ऑलरेडी 6 प्रोडक्ट तो हमारे ऑलरेडी मार्केट के अंदर उपलब्ध है। ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको ऑनलाइन और डायरेक्टली ऑलरेडी होलसेल सप्लाई के अंदर आप प्रिस्टीन प्रो को कांटेक्ट करके उधर से आप परचेज कर सकते ले सकते हैं। ठीक है। अभी अगर सर मैं इस प्रोडक्ट को इसको थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँ अपने कस्टमर को, तो एक पीस कोई भी आप दिखा सकते हैं? आप दिखा सकते हो। ये इस तरह से फोल्ड होके कंप्लीट होके पैक होने वाला चीज़ है। ये ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे ही उस तरह से पैक हो जाता है, ये कम्प्लीटली फोल्डिंग होके पैक होता है। हाँ जी। अब अगर मैं इसकी प्रोडक्शन की बात करूं सर, तो 1 घंटे में कितना प्रोडक्शन लिया जा सकता है? 1 घंटे के अंदर मैक्सिमम आप 6000 पाउच बना सकते हो। मतलब अगर हम डे शिफ्ट की बात करें तो लगभग 45-50 हजार पाउच एक दिन में बन जाता है। 8 घंटे का आप 48 से 50 हजार पाउच पकड़ सकते हो। इसका जो मेकिंग कॉस्ट है वो कितना आने वाला है? मुकेश जी देखिए, मेकिंग कॉस्ट आप छोड़ दीजिए क्योंकि वो कैलकुलेशन के जमेले में आप पढ़ोगे ना तो बहुत सारा वो हो जाएगा। उससे अच्छा है कि मैं आपको सीधे सीधे
एकदम क्लियर से बता दूं कि अगर कोई भी बंदा ये मशीन अगर लगाता है, हाँ, है ना, हाँ। तो तकरीबन महीने का 5 से 6 लाख रुपया इजीली कमा लेगा। वो कैसे सर, थोड़ा सा तो बताओ, मतलब एक पीस पे कितना पैसे वो मार्जिन रख सकता है? 50 पैसे, 1 रुपया, कितना आप मार्जिन? आराम से अगर आप ई कॉमर्स के अंदर बेच रहे हो तो एक पाउच के ऊपर आराम से आप 3 से 4 रुपया मार्जिन रख सकते हो। 3 रुपया तो ई कॉमर्स में? यस, ई कॉमर्स के अंदर। और अपन अगर होलसेल में जाते हैं तो कितना? होलसेल के अंदर अगर आप जाते हो तो आराम से आप 1 से 1.5 रुपया होलसेल के अंदर मार्जिन ले सकते हैं। और जैसे आपने बताया कि 48,000 पाउच ही एक दिन में बनाती है, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो क्या आपने मार्जिन। कभी भी ऑलरेडी देखिए प्रॉफिट जो है ना वो मिनिमम पकड़ के चलते हैं। हाँ जी, हाँ और जी। लैंडिंग हमेशा अप साइड Up पकड़ side के चलते पकड़ के हैं। चलना चाहिए, तो हाँ जी। इसका मिनिमम प्रॉफिट ऑफ मार्जिन पर पाउच आप 1 रुपया भी कंसीडर कर लेते हो। हाँ, तो तब भी है ना? काफी अच्छा इनकम तभी बन भी जाता है। ऑलरेडी आपका 48,000 के आसपास का इनकम हो जाता है पर पाउच आपका, यानी कि 8 घंटे का आपका जो है उसी हिसाब से आपका उतना हो जाता है। सही है सर। अगर मैं ये जो मशीन हमने देखा, इस मशीन को लगाने के लिए कितना स्पेस हमें चाहिएगा? अगर स्पेस के बारे में बात करते हैं अपने, जी, जी। तो ये मशीन लगाने में तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट का आपको रिक्वायरमेंट चाहिए। और बिजली का कंजप्शन सर, इलेक्ट्रिक बिजली का कंजप्शन में क्या है कि मशीन जो कितना है, लोड लेना, मतलब मशीन का लोड कितना है सर? मशीन का लोड जो है वो 10 HP के आसपास का लोड है। हाँ, और आपका इसमें एक कंप्रेसर भी लगा हुआ था कंप्रेशर वो भी ऑलरेडी 10 HP के आसपास है, यानी कि टोटल मिला के आपका 20 HP के आसपास लोड आपका है। लोड ये प्रोजेक्ट के लिए सफिशिएंट है। कोई इसमें लाइसेंस वगैरह चाहिए सर? हाँ, लाइसेंस वगैरह चाहिए। आपका GC का लाइसेंस जो गुजरात में है तो हमारे पास गुजरात कॉस्मेटिक का लाइसेंस हाँ चाहिए। जी। उसी हिसाब से अगर मानो कि आप महाराष्ट्र में हो तो अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र नॉर्म जो लगता है कॉस्मेटिक के हाँ, हिसाब से वो हाँ। लाइसेंस चाहिए। ठीक है। और बाकी जो हाइजीन के लाइसेंस चाहिए, हाँ, है ना, हाँ। वो ऑलरेडी आपको, जैसे कि मानो फसाई का लाइसेंस ले लिया, हाँ। या फिर ऑलरेडी आपने ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस ले लिया, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू Trade के कस्टमर ऊपर के आप कैसे रिक्वायरमेंट trade के कर ऊपर, रहे हैं। यस उसके ऊपर आप कर सकते हो। सर इसका मार्केटिंग के बारे में बताओ ना, प्रोडक्ट तो बन के तैयार हो गया, इसको बेचना कैसे है? देखिए मार्केट के अंदर ये जो प्रोडक्ट है ना, हाँ। वो अभी इनोवेटिव प्रोडक्ट है, यानी कि बहुत कम लोग ये धंधे के अंदर है, ये बिजनेस के अंदर बहुत कम लोग जी। हैं। तो इसका आप डीलर बना सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर चैनल बना सकते हो, हाँ जी। ई कॉमर्स मार्केट के अंदर आप इसको प्रमोट कर सकते हो। हाँ जी। जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ईबे है, बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, हाँ। जहाँ पे ये मार्केट, ये जो प्रोडक्ट है, हाँ। वो ऑलरेडी आप सेल कर सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। सर इस बिजनेस को करने के लिए जो आपकी कंपनी दिया इंडस्ट्रीज है, वो क्या सपोर्ट देने वाली है कस्टमर को? दिया इंडस्ट्रीज जो है ना, जी। वो आपसे प्रोजेक्ट के रिलेटेड, हाँ। आप जो प्रोजेक्ट लगा रहे हो जी। उसके रिलेटेड ए से लेके जेड तक पूरा सॉल्यूशन देती है। ठीक है, मतलब जैसे किसी कि- को अगर अपना ब्रांड बनाना है, जैसे आपके कस्टमर ने बनाया, यस यस यस। तो इसका जो पैकेजिंग पाउच है वो बनवा के देना। उसके डिजाइनिंग से लेकर पीछे जो मैटर जो छपी हुई है कि क्या क्या इसके अंदर आप इंग्रेडिएंट्स डालते हो, फॉर्मुलेशन क्या क्या है, वो सब इसके अंदर दिया हुआ है। ओके। वो सब हम ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। इवन ब्रांड नेम भी हम सजेस्ट कर सकते हैं उनको। हाँ। अगर उनको कुछ कंफ्यूजन है तो हम उसको ऑलरेडी ब्रांड नेम कौन से क्लास में आता है, कौन सा ऑलरेडी उसके अंदर TM मिलता है कि नहीं मिलता है, सब हाँ। कुछ ऑलरेडी हम उनको सर्च करके दे सकते हैं। ठीक है, मतलब सिर्फ कस्टमर का माइंड बनना होना चाहिए कि मेरे को ये धंधे में आना है, बाकी पूरा कस्टमर का जो होता है ना, वो उसके पास पैसा होना चाहिए, हाँ। जगह होनी चाहिए, हाँ। इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, हाँ जी। और उसके पास 2-4 दिन का टाइम होना चाहिए। जब हम लाइसेंस के लिए बुलाए तो हाँ। उनको 1-2 दिन निकाल के हमारे पास आना पड़ता है। अनिकेत सर, आपने पैसे की बात करी तो मुझे इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा सा बता दीजिए कि कितना इन्वेस्टमेंट आएगा इस बिजनेस में? देखिए ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए हाँ जी। जो मशीन लगेगा, जी। वो मशीन जो है वो 20 से 30 लाख के अंदर आपका मशीन आ जाएगा। हाँ जी। बाकी रहा वर्किंग कैपिटल, जी। है ना, तो वर्किंग कैपिटल भी थोड़ा बहुत आपको 20-30% वो जो रकम है, हाँ। वो जो अमाउंट है, हाँ। उसके अकॉर्डिंग 20% 30% आपको रखना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल के हिसाब से, हाँ जी। जिससे आप ये सब प्रोडक्ट बना सकते हो। सही है। और मैं देखता हूँ सर कि अगर इंसान का माइंडसेट है ना कि उसको बिजनेस करना है, तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है जिसमें PMEGP है और भी बहुत सारी MSME है। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं Startup जिसमें India। आपका अगर माइंडसेट है कि धंधा करना है, तो आपको पैसे की तो टेंशन नहीं लेनी है। आपके पास 10-20% पैसा भी है तो आपको इजीली हो जाता है। बस आप सोच लो कि मुझे करना है और धंधा अच्छा है भाई, आप कर सकते हो हिचक, है ना? Yes। सर ये जो इन्वेस्टमेंट बताया आपने, अगर मैं इसमें ROI की बात करूं कि कितने दिन में मेरा पैसा रिकवर होने वाला है, वो आपका आइडिया से कितना समय लग जाएगा उसमें? ये मशीन जो है वो आपको 8 से 10 महीने के अंदर आपका जो ROI है, हाँ। जो 30 से 40 लाख रुपए जो आप लगा रहे हो जी। विथ वर्किंग कैपिटल, हाँ। विथ मशीनरी एंड विथ वर्किंग कैपिटल, हाँ जी। तो वो आपको 8 से 10 महीने के अंदर वो ROI आपको निकाल के दे देगा।
दोस्तों मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अक्षय भाई का, क्योंकि जैसे कि ज़्यादातर बिजनेस में क्या है ना कि कोई अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो दिखाता नहीं है। अक्षय भाई आपका सच में दिल से Thank you, करता हूँ भाई। और अगर आपने जैसे अभी अक्षय भाई ने भी बोला है, आप इनके साथ में होलसेल में डीलिंग करना चाहते हो वो कर सकते हैं। कुछ लोग जो ई कॉमर्स में आना चाह रहे हैं अपनी ब्रांड बनवा करके, वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करो एनी टाइम, हमारे पास रेडी अवेलेबल होगा स्टॉक। हाँ। जैसे सब फ्लेवर्स में स्टॉक अवेलेबल होगा। आप इधर देख सकते हो, इधर देख सकते हो, सारी जी। जगह पे हमारे स्टॉक्स अवेलेबल होगा जी। और मेन मकसद जो हम जो वीडियो बना रहे हैं वो है कि जिन लोगों का ध्यान है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे, जो चाहते हैं कि अक्षय भाई की तरह, जिनका टारगेट है कि अपने को भाई अच्छा सा धंधा करना है और एक स्मार्ट वर्क करना है और एक बढ़िया सा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना है जिसमें कम टेंशन के साथ, कम लेबर के साथ एक हाईली प्रॉफिटेबल अपने धंधे को बना सके, तो आप इस बिज़नेस में ज़रूर आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को इतना प्यार से देखने के लिए। और अंत में अक्षय भाई आपका फिर से धन्यवाद। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू।